U.S. Surgeon General has said social media might be hazardous to children and adolescents. अगर आप समाज से अलग थलग महसूस करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय बिताते हैं तो एक नए शोध के अनुसार स्थिति और बिगड़ भी सकती है इससे। मोबाइल एडिक्शन की वजह से लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलेपन जैसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी जूझ रहे हैं। तो भारत की जनता, आप चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी शहर के हो, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है। हर सुबह आंखें खुलते ही आप या तो इंस्टाग्राम ओपन करते हैं या व्हाट्सएप या फेसबुक। पहले चाय नहीं मिलती पर नोटिफिकेशन मिल जाता है और आपके लिए ये एक रूटीन है, पर असल में ये एक आदत नहीं, ये एक आधी बर्बादी है। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या हुआ, बस सोशल मीडिया ही तो है। लेकिन आप गलत हो, क्योंकि आप जिस डिजिटल दुनिया में सुबह सुबह पैर रखते हैं वो दुनिया अब इंसान को खा रही है। और सबसे पहले वो खा रही है आपके बच्चों को। आपकी बेटी जिसको सिर्फ एक आईफोन चाहिए, वो ओनली फैन जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी जिंदगी बेचने को तैयार हो जाती है। आपके बेटे को जेब खर्च के लिए कुछ रुपए चाहिए और वो 3 पत्ती और ऑनलाइन कसिनो में अपना फ्यूचर दांव पे लगा देता है। और आप बिजी है मीम्स में, पर एक औरत अपनी इज्जत हर रोज वर्चुअल वर्ल्ड में खोना शुरू कर चुकी है। एक लड़का हर रात नंगा कंटेंट देख के अपनी आंखों का नूर गवा रहा है और आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक ट्रेंड है। नहीं, ये एक महामारी है जिसमें आपका घर, आपका समाज और आपका भारत जल रहा है। और हाँ, इस आग की जिम्मेदार भी आप है। दो 2004 में हार्वर्ड के एक हॉस्टल रूम में मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक लॉन्च किया। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक ऐप नहीं, एक नशा बन जाएगा। आज फेसबुक के 2.9 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर है, जिसमें इंडिया में 448.1 मिलियन यूजर है, जो देश के 31.8% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर सोर्सेस की बात करें तो हर दिन एक आम भारतीय 2 घंटा 30 मिनट सोशल मीडिया पर बिताते हैं। कुछ दिनों बाद प्लेटफॉर्म बदल गए, लेकिन मकसद एक ही रहा, आपका ध्यान खींचना। YouTube के 476 मिलियन यूजर हैं इंडिया में और इंस्टाग्राम का पेनिट्रेशन 74.70% है। ग्रैबोन का ये आर्टिकल आप देख सकते हैं। हर प्लेटफॉर्म ने आपको एक नया नशे में डालने का मकसद बना लिया है। फिर आया ओनली फैंस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लोग अपना शरीर दिखाने का पैसा कमाने लगे। 2015 तक ऑनलाइन फैंस के 3.5 मिलियन एक्टिव क्रिएटर थे, जिसमें 84% महिला थी और 14% पुरुष थे। जिपनक्स का ये आर्टिकल आप रेफर कर सकते। वर्ल्ड मैट्रिक्स के एक सोर्स से पता चला कि इस प्लेटफॉर्म ने 6.63 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया और क्रिएटर्स को 2 बिलियन से भी ज्यादा तक का भुगतान किया गया। You can still make this amount of money by being anonymous, whether you want to show your face or just create an alias. कुछ लड़कियों ने कहा हम करियर बनाना चाहते थे, कुछ ने कहा साइड इनकम थी, लेकिन असल में ये एक इमोशनल और फाइनेंशियल ब्लैकमेल था, जहां सिस्टम ने उन्हें ये सिखा दिया कि कपड़े उतारो, पैसे कमाओ और संस्कार छोड़ो, सोसाइटी को फॉलो करो। और सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी बर्बाद है इसके चक्कर में। 3 पत्ती एप्स, ऑनलाइन कसिनो, क्रिप्टो स्कैम, 5 रुपए का नशा शुरू होता है और 5 लाख की बर्बादी पर खत्म होता है। ना लॉ रोकता है, ना पेरेंट जानते हैं कि उनका बेटा फोन में अपना फ्यूचर जला रहा है। तो भारत की जनता, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन फैन यूजर के ग्रोथ, गैम्बलिंग एडिक्शन का राइज और 3 सुसाइड का स्टेट्स। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं, ये एक रिपोर्ट कार्ड है उस सिस्टम का जिसने आप जी रहे हैं, जहां स्कूल के सिलेबस आउटडेटेड है पर पॉर्न का एल्गोरिदम हर रोज नया लेसन देता है, जहां फैमिली डिनर टेबल खाली है और नंगा कंटेंट का एक्सप्लोर पेज फुल है। ये कैंसर पहले विदेश से आया, अब भारत के हर फोन में घुस चुका है। भारत जहां संस्कार की बात होती है, वहां आज डिजिटल संस्कृति ने घर कर लिया है। हर कोने में, हर घर में एक नया नशा फैल रहा है, सोशल मीडिया का नशा। कोटा, राजस्थान, देश का कोचिंग हब, 2025 में अब तक 15 छात्र अपनी जान ले चुके हैं, सिर्फ पढ़ाई के प्रेशर के चलते।
टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल आप रेफर कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फिराक में लिया क्योंकि एफआईआर देर से दर्ज हुई थी। त्रिची तमिलनाडु की 17 साल की लड़की एम लिंगेश्वरी ने अपने क्लास 12 के परीक्षा के नतीजा के बाद जहर खा लिया। 5 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ती रही, लेकिन अंत में हार गई। टाइम्स ऑफ इंडिया का आप ये भी आर्टिकल रेफर कर सकते हो। शहरानपुर उत्तर प्रदेश 14 साल की लड़की ने अपनी ट्यूशन से लौटकर जहर पी लिया क्योंकि एक लड़के ने उसे बार बार परेशान किया था। उसके परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन क्या ये उसकी जिंदगी वापस ला सकती है? घटनाएं छत्तीसगढ़ में भी मिली। 19 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर अपनी जान ले ली। 21 लोग उसकी मौत का तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर सका। मिशा अग्रवाल एक 24 साल की व्यक्ति और एंटरप्रेन्योर जिसकी जिंदगी सोशल मीडिया पर छाई थी, लेकिन जब फॉलोअर्स कम होने लगे तो वो डिप्रेशन में चली गई और अपनी जान ले ली। इंडिया टुडे का इस आर्टिकल को भी आप देख सकते हैं। ऑनलाइन गैम्बलिंग एक नया नशा। भारत में 12.17 मिलियन लोग ऑनलाइन गैम्बलिंग में शामिल है और ये संख्या 2027 तक और बढ़ने की संभावना है। कॉलेज स्टूडेंट भी इस जाल में फंस रहे हैं और अपने भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये भारत की सच्चाई है। आपके आसपास, आपके घर में, आपके बच्चों के बीच ये सब हो रहा है। आंखें खोलो, समय आ गया है हर किसी को जागने का। भारत के युवा के लिए डिजिटल दुनिया एक नया नशा बन चुका है। 13 से 17 वर्ष के 73% युवा और 18 से 24 वर्ष के 71% युवा इंटरनेट के प्रति आसक्त है। हर सुबह की शुरुआत सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन से होती है और रात का अंत भी उसी के साथ। एक अध्ययन के अनुसार 31.27% लोग सुबह उठते ही सोशल मीडिया चेक करते हैं और 59.30% लोग हर घंटे अपना फीड्स देखते हैं। ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक डिजिटल आसक्ति है जो हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर रही है। श्वेता एक 20 वर्ष की युवा एक ऑनलाइन गेम में 2 लाख जीतने के बाद 9 लाख के कर्जे में डूब गई। इस आसक्ति ने उसे आत्महत्या के कगार पर ला दिया था। आज वो अन्य लोगों को इस जाल से बचने की सलाह देती है। एक अध्ययन के अनुसार दक्षिण भारत के 19.5% कॉलेज स्टूडेंट ऑनलाइन गैम्बलिंग में शामिल है, जिसमें से 7.4% लोग आसक्ति के लक्षण दिखाते हैं। ये आसक्ति उनके मानसिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति दोनों को प्रभावित करता है। भारत जैसा देश, जहाँ घर के भोजन का समय जो कभी पारिवारिक संवाद का समय होता था, आज स्क्रीन टाइम में बदल गया। डिजिटल दुनिया ने लोगों के बीच दूरी बढ़ा दी है और मानव संवेदना को कमजोर किया है। सोर्सेस के अनुसार 2021 में 15 से 29 वर्ष के पुरुषों की आत्महत्या दर वर्ष के अनुसार दुगनी थी। यह संख्या हर साल बढ़ता जा रहा है, जिसमें डिजिटल आसक्ति एक मुख्य कारण है। डिजिटल आसक्ति से मुक्ति के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन क्या ये काफी है? जयपुर में एक साइबर सपोर्ट सेंटर की स्थापना की गई है जो महिलाओं और बच्चों को साइबर फ्रॉड और हैरेसमेंट से बचाने में मदद करता है। केंद्र मनोविज्ञान, कानून और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल 2005 के तहत अब बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट के लिए पेरेंट्स के कंसर्न्स जरूरी है। लेकिन क्या ये सिर्फ कानून बनाना काफी है? पेरेंट्स को भी जागना होगा, आपके बच्चे के डिजिटल जीवन को समझना होगा। अनुपम मित्तल, एक प्रसिद्ध उद्यमी, ने चेतावनी दी है कि भारत का असली ब्रेन ड्रेन विदेश नहीं बल्कि सोशल मीडिया की दुनिया में हो रहा है। उन्होंने कहा, ये डिजिटल विक्षेप हमारे युवाओं के सृजनशीलता और मनोबल को कमजोर कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल भी आप रेफर कर सकते हैं। समाधान सिर्फ सरकार या संस्थाओं के हाथ में नहीं, परिवार को भी अपना योगदान देना हो। भारत जहाँ हर कोने में डिजिटल क्रांति की लहर है, वहाँ एक नया प्रयास शुरू हुआ है। बियॉन्ड स्क्रीन्स, खतरनाक सरकार और ऑल इंडियन गेमिंग फेडरेशन के सहयोगी से ये एक पहला इंडस्ट्रियल लीड डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव है जो लोगों को डिजिटल आसक्ति से मुक्त दिलाने का प्रयास कर रहा है। ये इनिशिएटिव न केवल तुरंत सहायता प्रदान करता है, बल्कि
डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम को मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर में भी शामिल करता है। इसका उद्देश्य है लोगों को डिजिटल आसक्ति से मुक्त दिलाना और उनके जीवन का संतुलन स्थापित करना। जब हम अपने डिवाइस से दूर होते हैं तब हम अपने नज़दीकियों के साथ सच्चा संबंध स्थापित कर पाते हैं। आपके घर में जो बच्ची मोबाइल पकड़ के वीडियो बना रही है, कल वो किसी स्ट्रेंजर के इनबॉक्स में नंगी तस्वीर बेच रही होगी। आपका बेटा जो रात भर फोन से चिपका हुआ है, कल वो 10 लाख का कर्जा लेकर अपनी जान देने का सोच रहा होगा और आपको लग रहा है आप सेफ हो। नहीं, आप पहली लाइन में खड़े हैं इस डिजिटल जंग में मार खाने के लिए। तो भारत की जनता, बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो अगले 10-12 सालों में आपका घर होगा डिजिटल लाशों से भरा हुआ। ना रिश्ते बचेंगे, ना ज़मीन, बस एक स्क्रीन होगा और उसके पार होगी बर्बादी। प्लीज़ इस जंग को इग्नोर मत कीजिए। आज आपका साइलेंस कल किसी की मौत भी बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों।